हाँ 42। बाप रे बाप। चरम सीमा पे नहीं। क्या चल रहे थे? हाँ। ओ प्रॉफिट एंड लॉस में ना। कितना नंबर? 80। तब तो खत्म ही है कुछ दिन में। चलिए 80। हो गया ना। ओ 80। ओ स्पेशल टाइप। लिखिएगा खतरनाक टाइप ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हाँ सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। खतरनाक टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ खतरनाक है। डेंजर। तब जो कहते हैं वो होता है कि नहीं होता है खतरनाक है। क्या पता चल ही जाता होगा कि देखिए खतरनाक लिख देने से क्या होता है आदमी को ज्यादा ध्यान रहा है ना, ज्यादा चाव से वो बात भी सही है। ऐसे नॉर्मल में लिख देंगे ना कि टाइप नंबर 5 टाइप नंबर 6 तो वो लगता है कि हाँ जनरल टाइप है। तो जनरल टाइप को आदमी रिवीजन करते समय जनरल तरीके से पढ़ा। खतरनाक है मतलब है ना। खतरनाक है लिखिएगा। हाँ हाँ देखिए खतरनाक टाइप का सवाल लिखिए। लिखिए किसी वस्तु को किसी वस्तु को हाँ लिखिएगा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेची जाती है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेची जाती है। 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि वह यदि वह गया है यदि वह यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता 10% कम में खरीदता 10% कम में खरीदता तथा 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 150 रुपया 150 रुपया कम में बेचता तथा 150 रुपया तथा 150 रुपया 150 मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ 150 रुपया कम में बेचता कमा तो 25% लाभ होता। कमा तो 25% क्या होता लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए सवाल हम भी बोर्ड पे लिख देते हैं और समझाते हैं टाइप पहचानिएगा कैसे। पहले ये टाइप पहचाने में नहीं आता है समझे। इस टाइप को पहले पहचानिएगा कैसे ये पता होना चाहिए। कहता है किसी वस्तु को
किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, है ना, और धूप पर हाँ 20% लाभ पर बेचा गया, यदि 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 10% कम में खरीदता तथा 150 रुपया कम में बेचता कमा तो 25% लाभ होता कमा तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सीपी बराबर वाट, सीपी बराबर वाट। पहले टाइप पहचानेंगे। कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, कितने परसेंट पे? 20% लाभ पर बेचा जाता है। और कहता है अगर एक तो 20% लाभ पर बेचा, और कहता है 150 रुपया कम में खरीदता, सॉरी 10% कम में खरीदता, यानी क्रय मूल्य को प्रतिशत से कम किया, क्रय मूल्य को प्रतिशत से कम किया, तथा 150 रुपया कम में बेचता। 150 रुपया कम में बेचने का मतलब होता है पहले जितने में बेच रहा था और अभी जितने में बेच रहा है, इस दोनों का अंतर 150 रुपया है। कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। पहले जितने में बेच रहा था, अब जितने में बेच रहा है, इस दोनों का अंतर क्या है? 150 रुपया। तो कहता है कि 25% का लाभ होता, 25% का लाभ नए वाले क्रय मूल्य पर होता। 25% का लाभ किस पर होता है? नए वाले क्रय मूल्य पर। अब सुनिए, इस सवाल को बनाने जैसे बनाएंगे ना वैसे रट लेना है। पहला बार में जल्दी दिमाग में घुसता नहीं है, इसको क्या कर लेना है? रट लेना है। 2 बार 4 बार 5 बार करके बनाइएगा तो ये पैटर्न नहीं रटा जाएगा कि ऐसे ही बनाना है। अब ऐसे ही बनाइएगा तो बनेगा, नहीं तो फंस जाइएगा, समझे? अरे एक आध को टाइप रटना भी पड़े तो क्या दिक्कत है? अगर समझने के चक्कर में रहिएगा ना तो समझते समझते बूढ़ा हो जाइएगा, तो बूढ़ा होना नहीं है। सही बता रहे हैं। अरे हम सब भी जिस समय पढ़ रहे थे ना, सर कितनों समझा देते थे तैयो नहीं बुझाता था। कितनों समझा देते थे कि ये एलएचएस हुआ, ये आरएचएस हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, दिमाग में घुसा फिर निकल गया, लास्ट में रटिए गए और बाद में अपने आप समझ में आ गया। तो पहले रट लीजिए, बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा। जॉब होगा बाद में समझते रहिएगा। आ जाइए। कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब क्रय मूल्य 100 होता है। तो 100 होता है तो उसका सेलिंग प्राइस 120 होगा। 20% लाभ पर क्या किया गया? बेचा गया। अब कहता है यदि 10% कम में खरीदता, ये 10% क्रय मूल्य को कम किया गया या विक्रय मूल्य को? क्रय मूल्य को। यानी ये पहले वाला क्रय मूल्य है, तो बाद वाला क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 90%। बाद वाला क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 90। ये पहले का क्रय मूल्य है, ये क्या है? बाद का क्रय मूल्य है। तथा 150 रुपया कम में बेचता। ये बताइए 150 रुपया कम में बेचता मतलब पहले का विक्रय मूल्य और बाद के विक्रय मूल्य का अंतर है। 150 रुपया कम में बेचने का मतलब क्या? पहले जितना में बेच रहा था, अभी जितने में बेच रहा है, उस दोनों का क्या है? अंतर है। इसलिए रुपया को गोली मारेंगे। तो आप भी जब सवाल बनाते रहिएगा तो रुपया को क्या करना है? पहले गोली मार देना है, टेंशन लेना नहीं है। और कहता है 25% का क्या होता? तो ये 25% का लाभ नए वाले क्रय मूल्य पर होता है। ये 25% का लाभ किस पर होता है? नए वाला क्रय मूल्य कौन है? 90 या 100? तो 90 पे 25% का लाभ होता है। सुन लीजिए फिर से। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, 100 का सामान 120 में बेचा गया। यदि 10% कम में खरीदा जाए, 90 में खरीदा जाए, तथा 150 रुपया कम में बेचा जाए, तो 150 रुपया को गोली मारेंगे, है ना? मार दिए। फिर कहा जाएगा 25% का लाभ होगा। ये 25% का लाभ किस पर? 100 पर या 90 पे?
90 पे, तो 90 का 50% 45 होगा तो 25% 22.5 होगा। 22.5 कैसे निकाले पता चला? 50% 45 था, 25% 22.5 था, 22.5 का लाभ तो जोड़ देंगे तो 112.5। तो ये निकला विक्रय मूल्य, ये निकला पहले का विक्रय मूल्य, ये कब का विक्रय मूल्य है? बाद का। था एक बात है, 150 रुपया विक्रय मूल्य का अंतर ही है ना। तो यहां से दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितने का? 7.5 बराबर 150, 7.5 बराबर 150, तो 1 बराबर 20, तो 100 बराबर 100 बराबर 2000। क्रयमूल्य आप 100 ही माने हैं ना, तो क्रयमूल्य 100 माने हैं, मतलब क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रटाया? हाँ, एक बार और बोलते हैं, बताएंगे रटाएगा। इसको रटाना है। सर मेरा 11th का रिजल्ट आ गया। 11th का? पे बच्चा घुस के पढ़ रहे हैं क्या? सोचिए, 11th के बच्चा अभी से पढ़ रहे हैं। अरे जनरल कॉन्सेप्शन में बुढ़वा सब पढ़ता है, बच्चा उच्चा नहीं पढ़ता है। हाँ। हाँ, पटना में आके जनरल कॉन्सेप्शन का क्लास करके देखिए, आप कहिएगा बाप रे बाप, तो बुढ़ा गया सब, समझे? हाँ, बताओ। आ आ एक दिन ऐसे यूट्यूब पे क्लास चल रहा था। एक मैम कह रही है कि देखो बच्चा, देखो बच्चा। उनको पता नहीं कि जो क्लास कर रहा है वो बच्चा नहीं, बाप है। जनरल कॉम्पिटिशन में बच्चा रहा है ना, सबका उम्र 23 24 25 कम से कम। तब बच्चा 18 साल तक रहता है। आ जाइए फिर से समझाते हैं, इसको रट लेना है। इसको क्या करना है? रट लेना है, पढ़ना नहीं है, रट लेना है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया था, 100 का 120 में, कहता है 10% कम में खरीदता, 90 में। इसके बाद जो है ना, रुपये धड़ाक से दे देगा। सवाल में भी ऐसा ही देगा। हाँ, परसेंटेज अलग हो सकता है, रुपया का वैल्यू अलग हो सकता है, सवाल यही रहेगा। आप देखिएगा इस टाइप के सवाल में 2 परसेंटेज देगा, फिर रुपया देगा, फिर 1 परसेंटेज दे देगा। ऐसा ही लिखा रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसको पहचानिए, इसको क्या करना है? पहचानिए। इसलिए सवाल को बार बार पढ़िए। कहता है 20% लाभ पर बेचा गया, 100 का सामान 120 में बेचा गया, 10% कम में खरीदता, कितने में खरीदता? 90 में, तथा 150 रुपया कम में बेचता। रुपया को भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो कहता है 25% का क्या होता? ये 25% का लाभ जो है वो किस पर होता? नयका क्रय मूल्य पर, नए वाले क्रय मूल्य पर। और नया वाला क्रय मूल्य क्या है? तो 90 का 50% 45, तब 25% उसका आधा 22.5। तो 90 में 22.5 जोड़ देंगे तो 12.5। तब पहले का विक्रय मूल्य 120, नया विक्रय मूल्य 112। तब विक्रय मूल्य में अंतर कितने का? 7.5, और 7.5 बराबर 150, 7.5 बराबर 150, तो 1 बराबर 20, तो 100 बराबर 100 बराबर। तो रटाया? चलिए रटा गया तो देखिएगा। देखिए, अधिकांशतः लाभ ही देता है, सब में लाभ ही देगा, हानि बहुत कम देता है। हानि देगा तो घटा दीजिएगा, और क्या। चलिए बनाइए, सेम सवाल है। पहले रुपया को गोली मार दीजिएगा, बनाइए। पहले टाइप पढ़िए, तो पहले बनाने से पहले टाइप पढ़िए। क्या वही टाइप है? क्या वही टाइप है जो लिखवाए हैं? मैराथन में बहुत अच्छे से समझ में आ गया था ये टाइप। ओ, मैराथन भी काम आ गया नहीं।
मैराथन में बोल रहे हैं, कुछ आदमी की समझ में आ गया था। हाँ, बन गया ना। मैराथन में स्पीड में खींचे लेकिन शॉर्ट में बता दिए क्या। चलिए, हाँ, यही चीज ना होता है। मैराथन मैराथन में कुछ सीख जाइए, एक रात में इतना सीख के बहुत है ना। 400 बना आप सबसे, आपसे बना। चलिए, देखिए आपका कॉपी। चलिए ठीक, बढ़िया, बढ़िया। क्या देखिएगा, यहां पर एक रेडियो 16% लाभ पर बेचा गया, मतलब 100 का सामान कितने में बेचा गया। क्रय मूल्य 100 होगा तो 16% के लाभ पर यानी 116 में बेचा गया। और कहता है 10% कम में खरीदा जाता, मतलब कितने में खरीदा जाता है। अच्छा, ये 90 जो है ये बाद का क्रय मूल्य है या क्या है। हाँ, घटा हुआ क्रय मूल्य है। और कहता है कि 14 रुपया कम में बेचा जाता था, इसको गोली मारिए, है ना। तो कहता है 25% का क्या होता है, लाभ होता। तब 25% का लाभ 90 पे होता, तब 25%, 90 का 50%, 45 था, 25% 22.5 था, 22.5 जोड़ देंगे तो 112.5। तो ये बाद का विक्रय मूल्य है, और ये क्या है, पहले का विक्रय मूल्य है। तो 14 रुपया कम में बेचता तो विक्रय मूल्य का अंतर ही है ना। तब रेशियो में कितना का अंतर आया, साढ़े साढ़े तीन का। और रुपया में 14 का था, 3.5 बराबर 14 था, एक बराबर 4, तो 100 बराबर 400। कहानी खत्म। क्या, कहानी खत्म। मैराथन में लगभग टाइप करवा दिए थे, लगभग टाइप जो है खत्म हो गया था मैराथन में। ठीक है, लिख लीजिए, बन जाएगा। हाँ, आगे चलते, बनाइए। 400 एकदम इसको रट जाइए, चाहे जैसे कीजिए, पढ़िए समझिए या रटिए, उससे मतलब नहीं है कि इसको आना चाहिए बनाने। आ टाइप पकड़िए पहले कि क्या टाइप है ये, टाइप पकड़ा जाए, हाँ बस टाइप पकड़ लीजिए खाली। एक में लाभ एक में हानि, वो तब कब जुड़ता है कब घटता है, जब विक्रय मूल्य में कम या अधिक किया जाता है, कल बताए थे ना, है ना। सी नंबर, ऑनलाइन में आया आंसर हो, ऑनलाइन वाले। अमन जी 400, रंजन जी का 400 ऑनलाइन में आ रहा है। ऑनलाइन में भी सब ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। योगेश जी, चलिए रंजन जी का भी आ गया 400, 400। चलिए, आ गया। अरे कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं है देखिए। अब इस सवाल को मने में बन जाएगा। 5% का लाभ तो 105, 5% कम में खरीदेगा 95, 10% का लाभ 9.5, तब 95 में 9.5, 104.5, 105 और 104.5 का अंतर 0.5, यानी हम कहें 0.5 बराबर 2 रुपया, तो एक बराबर 4 रुपया, तो 100 बराबर 400। कहानी खत्म, लिख लीजिए, हो गया, समझे। तो यहां पे हम कहेंगे कि सर अगर 5% लाभ पर बेचा गया, यानी 100 का सामान 105, ये कॉस्ट प्राइस, ये क्या सेलिंग प्राइस, 5% कम में खरीदता 95 में खरीदता,
और 2 रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ, यानी 10% का मतलब 9.5। देख रहे हैं एक अंक के बाद पॉइंट बैठाने का कितना कमाल होता है। तो 9.5 जोड़ेंगे तो 104.5। तब विक्रय मूल्य में अंतर 0.5 है, 0.5 बराबर 2 रुपया, तो 1 बराबर 4 रुपया। ऐसे एक निकालिए, 50 पैसा का मतलब 2 रुपया था, 1 रुपया का मतलब 4 रुपया, समझे। तो 100 बराबर 400, 100 बराबर क्या हो गया 400 हो गया, 100 बराबर 400। बताइए पिंटू जी समझे कि नहीं समझे आप, बोलिए पिंटू जी, बीनू जी बोलिए, विनय जी बोलिए, विनय जी, पिंटू जी, यामी कार्ड पे एडवांस का बुक नहीं मिल रहा है, ऐप पे मिल जाएगा राहुल जी। पता चला, खतरनाक टाइप पहचान जाइएगा ना। हाँ चलिए बनाइए अच्छा सबसे पहले खतरनाक टाइप पहचानिए कि है कि नहीं है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप पहचानिए, है कि नहीं आप पहचानिए। है है तो बनाइए। 250 बनी हो गया, 90, 80, 80 का 40%, 8 चौके 32, 32 जोड़ देंगे 112, हाँ 112। तो 90 और 112 में अंतर कितने का 22 का, तो 22 बराबर 55, 2 बराबर 5, तब 50 से गुना कर देंगे 250, क्या हो जाएगा 250। क्या बनाइए, हानि वाला भी आ ही जाता है एक आध गो। कछू है तब फालतू का घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, ये कुछ है ये नहीं है। आइए चलिए 10% हानि पर बेचता है तो क्रय मूल्य हम कहेंगे सर 100 होगा, तो सेलिंग प्राइस उसका 90 होगा, ये पहले का सेलिंग प्राइस है। अब कहता है 20% कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता 80 में खरीदता। और कहता है कि सर 40% 55 रुपया अधिक में बेचता, इसको गोली मारिए, तो 40% का लाभ होता, तो 40% का लाभ 80 पर, तो 8 चौके 32 का लाभ, मतलब क्या हो जाएगा जोड़ देंगे 112। तो विक्रय मूल्य में अंतर कितने का 22 का, और 22 बराबर क्या हो जाएगा 55। 55 रुपया अधिक में बेचता का मतलब होता है विक्रय मूल्य का अंतर, अधिक और कम का मतलब अंतर। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 55/22, तो 100 का वैल्यू 100 से गुना, 100 का वैल्यू 100 से गुना, कैलकुलेट कीजिएगा 250, क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बीच में यूट्यूब पे महायुद्ध छिड़ा हुआ था ना, मगन प्रताप सर और इधर है ना, तो उसमें युद्ध में ये कहा गया था, आदित्य रंजन सर यही सवाल पढ़ाए थे यूट्यूब पे, तो वो एक्स मान लिए थे, क्या माने थे एक्स माने थे। तो गगन प्रताप सर कहते हैं कि हाँ सुनिए ना, कि इसमें जो है ना तुम जो पढ़ाता है वो एक्स मान के, उसमें तो दिन रात लग जाएगा, पता है एक्स हो चाहे ये हो दोनों सेम चीज, फर्क कितना है, एक्स लिखना है तो खाली एक्स लगा दीजिए बन गया एक्स। आपको बताए ना एक्स का मतलब होता है 1, चाहे 1 निकालिए या एक्स निकालिए। अब देखिए आदित्य रंजन सर जिस दिन बता रहे थे इस सवाल को सॉल्व करवा रहे थे, उस दिन उनका वीडियो हम भी देखे हैं, लेकिन जेन्युइन तरीका से लड़का को अगर समझाना हो तो एक्स पे ही समझाया जाता है, बात समझे। और उनका बेहतर तरीका था समझाने का, वो ये नहीं कह रहे थे कि एक्स पे सवाल बनाओ, वो ये उनका कहना ये था कि अगर एक्स मान लीजिएगा ना तो गलती होने का संभावना कम हो जाता है। और एक टीचर सबसे पहले उसको बेसिक बताना चाहिए और तब जाके उड़ाइए, पहले बेसिक बता दीजिए और उसके बाद आप उसको क्या कीजिए उड़ाइए, क्या
बंगाली दाग। पहले कंपाउंड में हम बेसिक बताए हैं, अब फिर अभी देखिए कंपाउंड को उड़ा देते हैं। तो कोई भी चीज बेसिक जानिए तब उसको क्या कीजिए, उड़ाइए। ऐसे नहीं कि ऊपरे ऊपरे पढ़ रहे हैं। क्या वही टाइप है? हम टाइप आपको बताएंगे नहीं, पहचानिए अपने से। अच्छा, कैसे पहचानते हैं वही टाइप है? देखिए, क्रैमूल को कम करेगा प्रतिशत से, अब विक्रमूल को कम याद ही करेगा रुपया से, ही बात याद रखिएगा। तब बनाइए तो भाई। 5,000 आ गया। चलिए, हमको इस सवाल सीखने में कितना मशक्कत लगा हुआ हम ही जान रहे हैं। आप सबको एक बार में समझा दिए। सुनिएगा, कहता है एक व्यक्ति एक टीवी सेट खरीदकर 10% लाभ पर बेचता है, मतलब क्रैमूल अगर 100 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 110 होगा। सही बात है। अब कहता है 20% कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता? 80 में खरीदता, और 100 रुपया अधिक में बेचता। 100 को गोली मारेंगे, 40% का लाभ। 40% का लाभ 80 पर, 8 चौके 32 का लाभ, यानी कहेंगे सर 112। 112 ना। तब विक्रमूल में अंतर कितने का आया? 2 बराबर 100, तो 1 बराबर 50, तो 100 बराबर 5,000। 100 बराबर 5,000 हो जाएगा। 100 बराबर 5,000 हो जाएगा। तकिया ला दे आप। शर्म नहीं लगता है बेंच पे पैर ऊपर करके बैठते हैं? हाँ, बताइए। मतलब महा बेशर्मे हो गए ना। कहियो मन करेगा ना उठा के फेंक देंगे क्लास से, और दीवार लगा देंगे, समझे? क्लास में नो एंट्री। ककरो पैरवी लेके आइएगा ना तो हमरा मेरा दिमाग घूम गया ना, तो ककरो नहीं सुनते हैं। बाबूजी का तो आज तक सुनवे नहीं किए, किसी का हम सुनने वाले नहीं है। बात ध्यान रखिएगा। क्लास व्लास में पैर ऊपर करके बैठने का मतलब है क्या? क्या मतलब है उसका? हाँ, नहीं, उनका कॉन्फिडेंस हाई रहे चाहे नहीं रहे, आप पैर ऊपर किए उससे मेरा ईगो हट हुआ। आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, हम किसी का भरोसा नहीं करते। आप पढ़िए या नहीं पढ़िए, हमारा ऊपर से कोई मतलब नहीं। पैसा दे दिए, पढ़ा दिए, बात खत्म। कल के चिन्हेंगे नहीं, चिन्हेंगे नहीं, पढ़ा दिए, बात खत्म। कोई किसी पे यहाँ एहसान करने नहीं आया, सब एक अपने आप में काम कर रहा है। हम पसीना बहा रहे हैं खुद के लिए, आप पढ़ रहे हैं खुद के लिए। चकाचक लीजिएगा तो अपने ना रखिएगा। है, आप पैर ऊपर किए मतलब अब मेरा ईगो हर्ट हुआ। आप मेरा अवहेलना किए और हम अपना अवहेलना नहीं सह सकते, ये बात ध्यान रखिए। आप मेरा इज्जत नहीं किए, हम अपना इज्जत जो है ना बड़ा प्यारा है मेरा, है ना। आप पढ़िए नहीं पढ़िए ओकरा से मतलब नहीं है। पूछिएगा समझा देंगे, पढ़ा देंगे, नहीं पूछिएगा घरे जाइए। यहाँ देखिएगा, क्या वही टाइप है? बन जाएगा, है ना। देखिए तो, हाँ 2,000। उम्मीद है बना लीजिएगा अब आप लोग, बन जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं, ये भी बन जाना चाहिए। 400, 400 बना लीजिएगा, असाइनमेंट रहेगा। अब आ जाइए, ये देखिए, अब ये अलग टाइप आ गया। ये क्या आ गया? अलग टाइप ही आ गया। सवाल इसको पढ़ के देखिए तो कैसे अलग टाइप है। यह देखिएगा, कहता है एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है यदि क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य दोनों 100 रुपया कम कर दिया जाए। 20% लाभ पर क्या किया जाता है? बेचा जाता है। और क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों को 100 रुपया क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। तो लाभ में 4% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 4% की वृद्धि हो गई। क्या आप लोग को इनकम और एक्सपेंडिचर वाला सवाल करवाएं? जैसे आय का अनुपात 3:2 हो गया, व्यय का अनुपात 2:5 हो गया।
इस तरह का तिरछा तिरछी गुना करके। ये 2000 रुपया बचत किया, आई 5000 रुपया बचत किया, तो तिरछा तिरछी गुना करके घटाते हैं जो 5 तिया 15, 2 दूना 4, घटा लिए तो आपका क्या 11, इस तरह से 5 दूना 10, 10,000, 5 दूना 10, मतलब हालांकि ये 3 मान लेते तो 5 दूना 10 और 5 दिया 15, घटा लेते तो 5000। क्या इस तरह का बना है इनकम एक्सपेंडिचर वाला में तिरछा तिरछी नहीं पढ़े? अच्छा एक काम करते हैं, दोनों मेथड बता देते हैं हम, बेसिक भी बता देते हैं, तिरछा तिरछी भी बता देते हैं। हाँ रेशियो में पढ़ाए थे, रेशियो में पढ़ाए। अच्छा कोई बात नहीं, दोनों मेथड बताते हैं, बेसिक भी बताते हैं, तिरछा तिरछी भी बताते हैं, दोनों बताते हैं। सुनिएगा, कहता है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों को 100 रुपया कम कर दिया गया। मतलब क्रयमूल्य को भी घटाया गया, विक्रयमूल्य को भी घटाया गया, ना तो क्रयमूल्य कांस्टेंट रहा ना विक्रयमूल्य कांस्टेंट रहा, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं रहा। और कहता है तो लाभ में 4% की वृद्धि हो जाती है। जहां पे लाभ 20% का हो रहा था, अब कितने का लाभ हो जाएगा? 24% का लाभ हो जाएगा। तो कहता है वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले बेसिक, वस्तु का क्रयमूल्य मान लेंगे एक्स, जो पूछा जाता है उसी को क्या मान लेते हैं एक्स। सुनिएगा, तो हम कहेंगे सर वस्तु का क्रयमूल्य एक्स होगा, वस्तु का क्रयमूल्य एक्स होगा, तो वस्तु का विक्रयमूल्य एक्स का 120/100 मतलब 6/5 होगा। नहीं समझे? 120 बटा वो क्या लिखे हैं 100 लिखे हैं, मतलब 6/5। तो ये क्रयमूल्य है और ये क्या है। अब कहता है क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों को 100 रुपया कम कर दिया जाए। तो क्रयमूल्य को भी 100 रुपया कम किए और विक्रयमूल्य को भी 100 रुपया क्या किए कम किए। क्रयमूल्य को भी 100 रुपया कम और विक्रयमूल्य को भी 100 रुपया कम कर दिया जाए, तो लाभ में लाभ 4% बढ़ गया, यानी लाभ कितना हो गया 24%। अब सुनिए, अगर हम ऐसा कर दे, ये क्रयमूल्य ये विक्रयमूल्य अभी LHS RHS बराबर नहीं है, लेकिन अगर बराबर करना हो तो ऐसा करते हैं कि हम कह देते हैं इसमें 124/100, 124/100 क्रयमूल्य में गुना कर देंगे तो LHS RHS बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी विक्रयमूल्य बन जाएगा और ये भी विक्रयमूल्य बन जाएगा। और विक्रयमूल्य की तुलना किससे हो जाएगी? विक्रयमूल्य से। विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से। पहले इक्वेशन लिखिए तो उसके बाद फिर बताते हैं। मृत्युंजय जी कौन सा सवाल नहीं बनेगा? हो गया। देखिए ये थोड़ा सा अभी देखिए, इस टाइप को क्या करते हैं आप लोग, एक बार रूम पे जाके एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिएगा। इसको कल फिर समझाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक है। हाँ कल इसका जो ये दूसरा तरीका बताएंगे ना तिरछा तिरछी वाला, बहुत आसान हो जाता है, तुरंत बन जाता है उससे। तब पहले बेसिक बना लीजिएगा, एक्स का वैल्यू निकालने आ जाएगा, फिर कल बताते हैं। मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।